सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, यही उम्मीद करती हूँ मैं। चलिए बच्चों, एक बार फिर आपकी संस्कृत की कक्षा में मैं आपके सामने हूँ और एक नए पाठ के साथ आई हूँ। आज का जो पाठ है हमारा बच्चों, उसकी संख्या है 13वीं और हमारे इस पाठ का जो शीर्षक है बच्चों वो है महात्मा गांधी। तो आइए, महात्मा गांधी, जिन्हें इंग्लिश में भी उनका नाम कैसे लेते हैं हम, महात्मा गांधी। और इस महात्मा गांधी जो है हमारे बापू, इनके विषय में ये हमारा पाठ है। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में संस्कृत में मैं आपको क्या बता सकती हूँ। प्रस्तुत पाठ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन वृतांत दिया गया है। आइए बच्चों, हम महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हैं। भारत वसुंधरायां समये समये अनेके महापुरुषाः प्रादुर्बभूवः। महापुरुषाणां चरित्राणि उज्ज्वलानि अनुकरणीयानि च भवन्ति। महात्मा गांधी एतादृशः एव एकः महापुरुषः अभवत्। अस्य जन्म 1869 तमे ख्रीष्टाब्दे अक्टूबर मासस्य 2 दिनांके पोरबंदर नामना स्थाने अभवत्। बच्चों, गांधी जी का जो जन्म हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। और मास कौन सा था वो? अक्टूबर मास। अक्टूबर मास यानी अक्टूबर के महीने में 2 तारीख को उनका जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। बाल्यकालात् एव मोहनदासः सत्यप्रियः आसीत्। बाल्यकाल यानी कि बचपन से ही जो बच्चों गांधी जी थे वो बहुत ही सत्य को पसंद करते थे, सत्य प्रिय थे। महात्मा गांधीनः उच्च शिक्षा विदेशे अभवत्। उनकी जो उच्च शिक्षा हुई थी ना बच्चों, वो विदेश में जाके हुई थी। तत्र सः प्रतिज्ञां करोत् यत् अहं कदापि मांस भक्षणं न करिष्यामि, मद्यं न सेविष्ये, परकलत्रं च मात्रवत् मंस्ये। उन्होंने वहां पर उच्च शिक्षा जब लेने गए थे तो वहीं पर बच्चों विदेश में ही एक प्रतिज्ञा करी थी कि मैं कभी मांस भक्षण नहीं करूंगा, यानी कि कभी मांस नहीं खाऊंगा, ना ही मैं कभी शराब पीऊंगा, मद्यपान कभी नहीं करूंगा। ऐसा उन्होंने अपनी एक वो प्रतिज्ञा ली थी। और किसी अन्य स्त्री को मैं अपनी माता समझूंगा, ये भी उन्होंने प्रतिज्ञा करी। स आजीवनम स्व प्रतिज्ञाम अरक्षत। मतलब कि बच्चों, उन्होंने ये जो अपनी प्रतिज्ञा करी थी इसी पर वो चले, पूरे जीवन उन्होंने इसी चीज पे चलते रहे और कभी डिगे नहीं, अपनी इस प्रतिज्ञा से वो कभी नहीं डिगे। कथ्यते गांधीना उपरि जैन साधुनां महान प्रभावः आसीत्। कहा जाता है बच्चों कि जो गांधी जी थे ना, उनके ऊपर जैन साधुओं का बहुत अधिक प्रभाव था। अहिंसया सत्यबलेन च असाध्यानि अपि कार्याणि सिद्ध्यन्ति इति गांधिनः दृढ़ः विश्वासः आसीत्। गांधी जी को बच्चों अहिंसावादी थे वो, यानी कि हिंसा उनको पसंद नहीं थी। कहने का मतलब है बच्चों कि मार पीट करना या मार से किसी चीज को हम सुलझा सकते हैं, ऐसा उनका बिल्कुल मानना नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि बिना हिंसा के ही और सत्य बोलने से ही हर चीज, कितनी भी मुश्किल आए, उसको हम सिद्ध कर सकते हैं, यानी उसमें हम जीत हासिल कर सकते हैं सत्य और अहिंसा से ही। और उनका इसी जो उनकी एक वो थी सोच, इसी पर उनका बहुत विश्वास था। भारतवर्षस्य परतंत्रतां विलोक्य सः अति दुःखितः आसीत्। उनको भारतवर्ष, जो कि हमारा देश परतंत्र था, यानी कि अंग्रेज उस पे हुकूमत करते थे और वो स्वतंत्र नहीं था हमारा देश, ये देखकर गांधी जी को बच्चों बहुत अधिक दुख होता था। गांधी महाशयः असहयोगांदोलनं सत्याग्रहं च अकरोत्। अब देखो बच्चों, गांधी महाशय जो थे हमारे गांधी जी,
असहयोग आंदोलन उन्होंने करा, उन्होंने सत्याग्रह किए और आंग्लशा सकैः सह बहुवारं कारागरे निरुद्धः। भारतवर्ष की स्वतंत्रता देखकर तो उनको बहुत दुख होता ही था और उन्होंने असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह भी किया। अंग्रेजी शासकों ने उन्हें बहुत बार बच्चों जेल में भी डाला। अंततः महात्मनः प्रयासेन अहिंसया एव भारतवर्ष स्वतंत्रम अभवत्, अस्माकं भारते गांधी सदैव जयतु। और अंत में जाकर बच्चों गांधी जी के प्रयास से और अहिंसावादी उनके जो विचारधारा था उसकी सहायता से हमारा भारतवर्ष जो था बच्चों वो स्वतंत्र हुआ और हमें स्वतंत्रता हमारे देश को प्राप्त हुई बच्चों। और हमारा जो देश है यानी कि हमारा भारत देश गांधी जी को यही कहेगा, उनको सदैव याद रखेगा और हम सब कहेंगे गांधी जी की जय हो। तो बच्चों आज के इस पाठ में हमने हमारे जो राष्ट्रपिता गांधी जी हैं और जिनको हम प्यार से बापू जी भी कहते हैं उनको याद किया, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें समझी जानी। तो उनके बारे में ये जानकारी बच्चों आपको बहुत पसंद आई होगी और ज्ञानवर्धक भी रही होंगी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनके बारे में जानकर। तो बच्चों मैं मिलती हूँ आपसे अगले पाठ में। चलिए बच्चों तब तक के लिए मैं आपको एक बार फिर से कहती हूँ बाय बाय।